हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय यादव दृष्टि क्लासेस भटनी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों इसके पीछे हम लोग इतिहास विषय चल रहा है, इस पे आज जो वीडियो है प्राचीन भारत के में मगध साम्राज्य। ठीक है, इसके पहले हम लोग बताए हैं मुख्य रूप से महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल, जो महाजनपद काल हुए हैं उसमें मुख्य रूप से जो महाजनपद काल थे कितने हुए? 16 महाजनपद हुए। ठीक, इस 16 महाजनपद में मुख्य रूप से जो सबसे संपन्न हुआ, यानी कि जो निकल के आया 16 महाजनपदों में, वो मुख्य रूप से कौन है? मगध साम्राज्य। ठीक है, मगध साम्राज्य। ठीक है, इन 16 महाजनपदों में मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हुआ। क्यों हुआ? इसलिए मगध, मुख्य रूप से हमको ये जानना है कि उस समय हमने बताया है सभी चीजों कि कौन सा साम्राज्य कहाँ से विस्तार किसका कहाँ पे है। तो मुख्य रूप से जो मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य पड़ेगा आपका बिहार में। बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा है वही है क्या? मगध साम्राज्य। इस समय उस समय तो बिहार, उत्तर प्रदेश, सारी जो चीजें थी सब एक ही में थी, लेकिन इस समय की बात अगर जो हम कहें तो मगध साम्राज्य मुख्य रूप से कहाँ पड़ेगा? तो इस समय जो है मगध साम्राज्य मुख्य रूप से बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा है, या बिहार का पटना और गया जो जिला पड़ते हैं, यानी पटना और गया का जो क्षेत्र पड़ता है वही मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मगध साम्राज्य जो था क्यों इतना शक्तिशाली हुआ। मगध साम्राज्य इतना शक्तिशाली इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे जो क्षेत्र पड़ता था मगध साम्राज्य का, वहां पे मुख्य रूप से जो यही है, मगध साम्राज्य मुख्य रूप से यही है। ठीक, इसमें जो ऊपरी हिस्सा यानी कि उत्तर तरफ जो हिस्सा था वहां पे कौन सी नदी बहती थी? तो गंगा नदी। ठीक है, मगध साम्राज्य के ऊपरी हिस्से में गंगा नदी बहती थी और इसके जो पश्चिमी हिस्से में सोन नदी। ठीक है, पश्चिमी हिस्से में सोन नदी, और जो पूर्व हिस्सा था वो कौन सी नदी थी? चंपा नदी। ठीक है, और नीचे जो था विंध्याचल पर्वत या विंध्य पर्वत श्रेणियां स्थित थी। इस तरह से जो सारी नदियां थी, यहाँ से उपजाऊ मिट्टी होती थी और यहाँ पे क्या होता? पैदावार यानी कृषि संपन्न था। इसलिए मगध साम्राज्य धीरे धीरे क्या हुआ? एक बहुत ही बड़ा संपन्न साम्राज्य बना। ठीक, इसमें मुख्य रूप से जो पहला हमारा पॉइंट है, मगध साम्राज्य का जो विस्तार है बिहार के दक्षिणी भाग में। बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा है वो कौन सा है? पटना और गया जिला। ठीक है, यानी कि मगध साम्राज्य जो था पटना और गया जिला वहीं पे सीमित था। धीरे धीरे यहाँ पे अनेक वंश आते गए और साम्राज्य का विस्तार करते गए। ठीक, तो उसमें कौन कौन से साम्राज्य आए और किन्होंने अपना विस्तार कहाँ से, कैसे कैसे, क्या क्या चीजें की, सारे चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो मगध साम्राज्य एक बहुत ही उन्नत साम्राज्य था, जिसका मुख्य कारण क्या था? वहां की उपजाऊ भूमि। तो वहां की उपजाऊ भूमि क्यों थी? क्योंकि तीनों तरफ से नदियों से घिरा हुआ था, और यहाँ से जब नदियां होंगी तो वहां से स्वाभाविक है कि वहां पे जो भूमि होगी क्या होगी? उपजाऊ होगी। और जब भूमि उपजाऊ होगी तो वहां पे कृषि होगी। जब कृषि अधिक होगी तो पैदावार अधिक अच्छी होगी, और पैदावार जब अच्छी होगी तो व्यापार होगा, व्यापार होगा तो पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलेगा तो क्या होगा? वहां पे संपन्न सभी लोग रहेंगे। ठीक, मगध साम्राज्य की सर्वप्रथम राजधानी, ठीक है, यानी कि मगध की जो राजधानी थी कहाँ थी? राजगीर के निकट। ठीक है, गिरिब्रज या राजगृह थी, गिरिब्रज या राजगृह। ठीक, तो इसको यहाँ यहीं से याद रखिएगा। मगध साम्राज्य की जो राजधानी है कहाँ पे है? तो राजगृह। ठीक है, गिरिब्रज या राजगृह थी। ठीक, इसको मगध को अन्य नाम, यानी मगध को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसका एक नाम क्या है? मगधपुर। ठीक है, मगधपुर, बृहद्रथपुर, बसुमती, बिंबिसारपुर, इनका एक अन्य नाम ये भी है। ठीक है, जिसको हम इस नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें कि मगध में कौन कौन से वंश आए। तो मुख्य रूप से अगर जो हम देखें तो मगध का जो उत्कर्ष हुआ, यानी कि कौन कौन से राजा यहाँ पे आए थे, तो एक पहला है बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश,
इसके बारे में तो बहुत ही मतलब प्रमाणों से ही पता चला है, ठीक है, कि बृहद्रथ वंश था। इसलिए इस वंश के बारे में किताबों में नहीं है, मुख्य रूप से यहीं से शुरू होता है, ठीक है, हर्यक वंश से ही, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा विस्तार अध्ययन करेंगे, बृहद्रथ वंश के बारे में, ठीक। इसमें जो दूसरा वंश है कौन सा है? हर्यक वंश, ठीक है। दूसरा वंश कौन सा है? हर्यक वंश। और तीसरा जो वंश कौन सा आया? शिशुनाग वंश, ठीक है। और शिशुनाग वंश के बाद से जो मगध पे आया कौन था? नंद वंश। और इसी नंद वंश के बाद यानी इसी नंद वंश का अंतिम जो शासक था वो कौन सा? घनानंद। और घनानंद इसके बाद से कौन सा साम्राज्य शुरू होता है? मौर्य साम्राज्य। यानी कि चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से किसकी? इसमें घनानंद की हत्या की और फिर से वहां से मौर्य साम्राज्य शुरू करता है। तो हम अभी तक इसमें बस नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद से मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो पहले हम यहाँ पे अध्ययन कर लेते हैं बृहद्रथ वंश। यानी कि बृहद्रथ वंश के बारे में बहुत कुछ प्रमाण अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ जो भी प्रमाण जितने मिले हैं सटीक प्रमाण उसी के बारे में हम बता रहे हैं कि महाभारत और पुराणों में लिखा है कि मगध, ठीक है, महाभारत और पुराणों से अध्ययन मिला है कि मगध के प्राथमिक राजवंश की स्थापना बृहद्रथ ने की, ठीक है। मगध में जो प्राथमिक वंश है यानी मगध में मुख्य रूप से अगर जो किसने सबसे पहले किसी वंश की स्थापना की तो किसने किया था? बृहद्रथ ने। और बृहद्रथ का ही पुत्र था जिसका नाम क्या था? जरासंध, ठीक है। जरासंध का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसको किसने मारा था? मुख्य रूप से भीम ने मारा था, ठीक है। भीम ने कृष्ण भगवान के इशारे करने के बाद से मरा था, तो वही जरासंध है, ठीक है। जरासंध जो है किसका पुत्र है? तो बृहद्रथ का। और बृहद्रथ जो है कौन है? मुख्य रूप से मगध साम्राज्य की स्थापना करने वाला है। मगध में मुख्य रूप से जो प्रथम वंश है उसी की स्थापना करने वाला कौन है? तो बृहद्रथ है, ठीक है। जरासंध एक पराक्रमी राजा हुआ, यानी कि बृहद्रथ जब मृत्यु होती है तो गद्दी पे कौन बैठता है? जरासंध, ठीक है। बहुत ही पराक्रमी राजा था जिसने अनेक राजाओं को क्या किया? पराजित किया और अंत में श्री कृष्ण के आदेश पर भीम के हाथों पराजित हुआ और भीम के हाथों क्या हुआ? मारा गया, ठीक। लेकिन अगर जो हम कहें तो अंतिम शासक यानी कि बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय था, ठीक है। रिपुंजय था जो एक बहुत ही कमजोर शासक था, यानी एक अयोग्य शासक था तथा उसके मंत्री पुलिक, ठीक है, पुलिक ने उसकी हत्या करवा करके अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया, ठीक है। यानी कि मगध का अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय। और रिपुंजय जो अयोग्य शासक था उसका एक मंत्री था पुलिक। पुलिक ने रिपुंजय की हत्या करवा दी और अपने पुत्र को गद्दी पे क्या किया? बैठा दिया। और यहीं से सारी चीजें यानी कि रिपुंजय जब मृत्यु होती यानी मरवा दिया उसका मंत्री पुलिक ने, ठीक। पुलिक उसके बाद पुलिक का कौन सा पुत्र इसके पुत्र का नाम और इसके बाद कुछ स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं, इसीलिए इसको यहीं से बंद कर दिया जाता है। और लेकिन बृहद्रथ वंश के बारे में कुछ सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, जहां तक प्रमाण था यही था, ठीक है। इसके बाद से जो अगला वंश इसमें आता है वो है हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश शुरू होता है। इसके बाद अनेक राजा जो हैं आते जाते हैं। हर्यक वंश, ठीक है। अगला जो पॉइंट है हर्यक वंश। हर्यक वंश को एक और वंश किस नाम से जाना जाता है? तो हर्यक वंश को एक और नाम से जाना जाता है जिसको किस नाम क्या कहते हैं? प्रीतिहंता वंश, ठीक है। प्रीतिहंता वंश। प्रीतिहंता मतलब हर्यक वंश की मुख्य रूप से जो स्थापना किया था किसने किया था? बिंबिसार ने, ठीक है। और बिंबिसार के बाद से गद्दी पे कौन बैठता है? अजातशत्रु। तो इसको एक नाम और दिया जाता है प्रीतिहंता, यानी एक अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठते चले गए, इसीलिए इस वंश का क्या नाम रखा गया? प्रीतिहंता वंश, ठीक है। तो हर्यक वंश की जो प्रथम यानी हर्यक वंश की जो स्थापना किया था यानी प्रथम शासक था तो कौन था? बिंबिसार, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन एक कई बार आ चुका है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने किया? तो हर्यक वंश की जो स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने। और इसका जो शासन काल था 544 से 400
592 ईसा पूर्व, इसको याद रखिएगा। यानी 544 से 492 ईसा पूर्व तक कौन रहा? बिंबिसार। मुख्य रूप से यहाँ पे अगर जो हम देखें तो प्राचीन भारत का जो है इतिहास, यानी प्राचीन भारत में जो मगध साम्राज्य है कहाँ से शुरू होता है? 544 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक, क्योंकि 322 में घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध होता है, और इसी युद्ध में क्या होती है? घनानंद की पराजय होती है और चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठता है। इसीलिए जो मगध साम्राज्य 544 से 322 ईसा पूर्व के अंदर आता है, जिसमें जो पहला है यहाँ पे हर्यक वंश, और हर्यक वंश की जो स्थापना किया था किसने किया था? बिंबिसार ने। और बिंबिसार का जो शासन काल है 544 से 492 ईसा पूर्व तक है। इसमें जो बिंबिसार जो राजा हुआ, बहुत सारे ऐसे राजा होते हैं वो क्या करते हैं? अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए क्या करते हैं? युद्ध करते हैं, ठीक है। लेकिन इन सब से अलग था जो बिंबिसार था, इन सभी राजाओं से क्या था? अलग हटके काम किया, और इसने क्या किया? वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य की स्थापना किया था, ठीक है। वो एक भी युद्ध नहीं लड़ा, एक छोटा सा युद्ध हुआ था, लेकिन फिर भी उसके बाद से भी उसने युद्ध नहीं किया। उसने अपने साम्राज्य की जो विस्तार नीति थी वो किसमें थी? वैवाहिक संबंधों, यानी कि एक दूसरे राजाओं से क्या करता था? वैवाहिक संबंध स्थापित करता था और अपने साम्राज्य का विस्तार किया करता था, ठीक है। तो बिंबिसार जो था एक महत्वाकांक्षी राजा था। उसने वैवाहिक संधियों और विजय की नीति से अब मगध के साम्राज्य का विस्तार किया था, ठीक। यानी कि उसमें कौन कौन से विवाह, किस राजा से कौन सा विवाह किया था? हेलो दोस्त, अगला जो वंश हर्यक वंश, हर्यक वंश में मुख्य रूप से अगर जो हम देखें तो जो बिंबिसार था, बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया था? तो मुख्य रूप से वैवाहिक संबंध स्थापित करके, ठीक है। तो हर्यक वंश में हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। और बिंबिसार का जो शासन काल है 544 से 492 ईसा पूर्व तक है, जिसमें बिंबिसार का एक महत्वाकांक्षी, यानी बिंबिसार जो है एक महत्वाकांक्षी राजा था, जिसमें बिंबिसार का अन्य नाम भी मिलता है, ठीक है। यानी बिंबिसार के कुछ उपनाम भी हैं, जिसमें कौन सा है? पहला क्षेत्रोजस, क्षेत्रोजस, यानी कि बिंबिसार का एक अलग से नाम मिलता है जिसका नाम क्या है? क्षेत्रोजस। ये कहाँ से मिला है? मत्स्य पुराण से। मत्स्य पुराण में ऐसा प्रमाण है, ऐसा लिखा हुआ है कि बिंबिसार का नाम क्या था? क्षेत्रोजस था। उसका एक और नाम है श्रोणिक, ठीक है। श्रोणिक, जैन साहित्य से उसका नाम क्या होता है? श्रोणिक मिलता है, ठीक। अभी इसके पहले हमने बताया था कि बिंबिसार जो है अपने साम्राज्य का जो विस्तार है किस तरह से किया? तो मुख्य रूप से वैवाहिक संबंध स्थापित करके। उसने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा, केवल क्या किया? वैवाहिक संबंध स्थापित करता था और उस राज्य को अपने साम्राज्य में स्थापित कर लेता था, ठीक है। जिसमें प्रथम विवाह, ठीक है, यानी कि बिंबिसार का जो वैवाहिक संबंध है उसमें जो मुख्य रूप से 3-4 जो है वही हम बताएंगे, ठीक। जिसमें प्रथम जो विवाह था किसके साथ किया था? लिच्छविक गणराज्य के शासक, ठीक है। लिच्छविक गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री, ठीक है। चेटक एक राजा थे, यानी लिच्छविक साम्राज्य के राजा थे जिनका नाम था चेटक। चेटक की एक क्या थी? पुत्री, जिसका नाम चेटक की पुत्री चिल्लाना, चिल्लना, ठीक है। चिल्लना, कहीं कहीं छलना दिया है, छलना के साथ किया था। चेटक की 7, मुख्य रूप से जो राजा चेटक थे उसकी 7 पुत्रियां थी, और 7 पुत्रियों में सबसे जो छोटी पुत्री थी उसी से किसका विवाह हुआ था? बिंबिसार का, ठीक है। और इसी इसी चेलना से किसका जन्म होता है? अजात शत्रु का जन्म होता है, ठीक है। इसी से किसका? अजात शत्रु का जन्म होता है। आगे चल के क्या इसी अजात शत्रु ने क्या किया था? बिंबिसार की हत्या किया था, ठीक है। चेटक की एक बहन, ठीक है, चेटक की एक बहन थी जिसका नाम था त्रिशला, ठीक है। और इसके पहले हम जब जैन धर्म पढ़ा रहे थे तो वहीं पे बताए थे कि त्रिशला, ठीक है, मुख्य रूप से त्रिशला किसका नाम था? महावीर स्वामी का, ठीक है। महावीर स्वामी का नाम क्या था? त्रिशला, ठीक है। तो महावीर स्वामी के
माता महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला था। ठीक है, और ये त्रिशला कौन थी? तो जो चेटक थी उसकी क्या थी? बहन। ठीक, तो आप यहाँ से संबंध स्थापित कर सकते हैं कि बिंबिसार और महावीर स्वामी, ठीक है, मुख्य रूप से अगर जो हम कहें तो बिंबिसार और महावीर स्वामी में क्या संबंध होंगे? ठीक है, यानी कि अगर जो हम देखें तो चेटक की पुत्री, ठीक है, चेटक की पुत्री कौन? चेलना से विवाह हुआ तो चेटक क्या हो गए? चेटक मुख्य रूप से इसके बिंबिसार के क्या हो गए? ससुर। ठीक, उसके बाद से उसकी एक बहन, यानी कि चेटक की एक बहन, ठीक है, चेटक की एक बहन थी जिसका नाम क्या था? त्रिशला। ठीक है, त्रिशला का विवाह त्रिशला का पुत्र कौन था? महावीर स्वामी। ठीक है, तो महावीर स्वामी और बिंबिसार, ठीक है, में आपस में क्या संबंध होंगे? बिंबिसार और महावीर स्वामी। ठीक है, तो महावीर स्वामी और बिंबिसार में कौन सा संबंध बनता है? जीजा और साले का। अगला जो है द्वितीय विवाह, यानी कि बिंबिसार ने दूसरा जो विवाह है कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन। ठीक है, यानी कि बिंबिसार ने पहली शादी तो कर लिया, दूसरी शादी मुख्य रूप से कितने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ किया था। ठीक है, महाकौशला यानी कि अगर जो हम कहें तो कौशल नरेश प्रसेनजीत, यानी कि कौशल साम्राज्य है, और कौशल साम्राज्य में राजा थे प्रसेन जीत, और प्रसेन जीत की बहन थी महाकौशला। ठीक है, महाकौशला के साथ हुआ था। ठीक है, इसी विवाह में क्या हुआ था? जो काशी था, काशी, ठीक है, काशी यानी कि बनारस, जो काशी था उस समय, इसका नाम इस समय क्या है? बनारस। ठीक है, दहेज के रूप में मिला था, यानी कि दहेज, यानी कि काशी किनको मिल गया? बिंबिसार को। इससे मगध साम्राज्य देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है? विस्तार कर रहा है। ठीक है, जिसमें दहेज के रूप में मिला था। आगे चल के इसी काशी को लेकर के बहुत बड़ा युद्ध होता है। ठीक है, जब कौन आता है? अजातशत्रु आता है तब। ठीक है, देखते हैं आगे। तीसरा जो विवाह किया था मद्र देश, ठीक है, मद्र देश कुरु के समीप है। ठीक है, कुरु की राजकुमारी क्षेमा के साथ किया था। ठीक, यानी कि बिंबिसार ने जो तीसरी शादी की थी राजकुमारी क्षेमा के साथ किया था। और देखिए बिंबिसार का जो चतुर्थ विवाह, ठीक है, चतुर्थ जो विवाह है लिच्छवी की गणिका अम्रपाली, यानी लिच्छवी की जो गणिका थी जिसका नाम था क्या था? अम्रपाली के साथ हुआ था। ठीक, बिंबिसार, अगला पॉइंट है बिंबिसार ने अपने वैध जीवक को अवंती के राजा, ठीक है, अवंती के राजा चंड प्रदोत, ठीक है, अवंती के जो राजा थे चंद प्रदोत, उसको यानी कि बिंबिसार के दरबार में रहता था एक वैद्य था, उस वैद्य का नाम क्या था? जीवक। ठीक है, उसने क्या किया? उपचार करने के लिए चंड प्रदोत के पास भेजा। किस लिए भेजा? चंड प्रदोत जो था उस समय पीलिया रोग से ग्रसित हो गया। ठीक है, इसी के उपचार के लिए उसने किसको? मुख्य रूप से जीवक को, ठीक है, जीवक को भेजा था इसके उपचार के लिए, ताकि अगर जो इसका उपचार करेंगे तो क्या करेगा? चंद्र प्रदोत जो है खुश होकर के और इसको दान कर देगा, कुछ साम्राज्य इसको दान कर देगा। अगला पॉइंट है अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। यही पहला युद्ध है, यानी कि बिंबिसार ने अगर जो कोई युद्ध किया या अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कोई युद्ध किया तो यही पहला युद्ध किया था। ठीक है, जिसमें ब्रह्मदत्त को हराकर मगध साम्राज्य में कौन सा अंग राज्य का जो शासक था या राजा था ब्रह्मदत्त था, इसी को क्या किया? बिंबिसार ने हरा करके और अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया। ठीक, अगले नंबर पे है बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र किसने? अजातशत्रु ने कर दी। ठीक है, उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। ऐसा कहा जाता है कि अभी इसके पहले हम बताए थे अजातशत्रु जो था किसका पुत्र था? मुख्य रूप से जो लिच्छवी गणराज्य की कितना चेटक की पुत्री चेलना
इसका पुत्र था कौन? अजातशत्रु। और कहा जाता है कि बिंबिसार जो है अजातशत्रु को क्या किया था, गद्दी सौंपने वाला था। ठीक है, गद्दी सौंप, अगर जो स्वाभाविक रूप से ऐसी बात है कि अगर जो एक राजा है और एक राजा क्या किया था, बहुत सारी शादियां किया हुआ था, तो बहुत सारी अगर जो शादियां किया हुआ होगा तो उसके बहुत सारे क्या होंगे, लड़के भी होंगे। तो फिर क्या होगा, युद्ध, साम्राज्य को आगे अगर जो किसी को साम्राज्य स्थापित करना हो, किसी को राजा बनाना हो, तो युद्ध तो होगा ही, आपस में युद्ध करेंगे। तो इससे पहले क्या था, बिंबिसार सोच लिया था कि हम किसको राजा बनाएंगे, अजातशत्रु को। ठीक है, अजातशत्रु को हम राजा बनाएंगे, लेकिन यह बात इसको पता नहीं थी, अजातशत्रु को यह बात पता नहीं थी कि हम भी राजा मतलब बनेंगे। ठीक, ये तो अपने मन में सोच रहा था। ठीक है, लेकिन इसके मन में इस चीजें नहीं थी। ठीक है, और इसीलिए इसने क्या किया, इसकी हत्या कर दी। ऐसा भी बताया जाता है कि एक जो है मुख्य रूप से अजातशत्रु क्या था, काशी नरेश प्रसेनजीत। ठीक है, काशी नरेश कहा जाता है कि काशी नरेश प्रसेनजीत। ठीक है, प्रसेनजीत की एक क्या थी, पुत्री थी। ठीक है, काशी नरेश की एक पुत्री थी। पहले तो प्रसेनजीत क्या था, प्रसेनजीत की एक बहन थी महाकोशला। ठीक है, प्रसेनजीत की एक बहन थी महाकोशला, और महाकोशला से किसने, बिंबिसार ने शादी किया हुआ था। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या कहा जाता है, कहीं कहीं ऐसा मिलता है कि प्रसेनजीत की एक पुत्री थी, एक पुत्री जिसका नाम क्या था, वजीरा। ठीक है, प्रसेनजीत की एक पुत्री थी जिसका नाम था क्या था, वजीरा। और इसी वजीरा से फिर से बिंबिसार जो है शादी करना चाहता था। ठीक है, शादी करना चाहता था। मुख्य रूप से अगर जो कहें तो हम प्रेम प्रसन्न था। ठीक है, और इसी से कौन, अजातशत्रु भी इसी से शादी करना चाहता था, वजीरा से ही। ठीक है, तो इसी के क्रोध में आकर के अजातशत्रु ने क्या कर दिया, बिंबिसार की हत्या कर दी। कहीं कहीं ऐसा प्रमाण मिलता है। ठीक है, इसके बाद से जो अगला है, ठीक है, अगला जो शासक बना मगध साम्राज्य में, वो कौन बना, अजातशत्रु। ठीक है, तो अगले हम वीडियो में पढ़ेंगे अजातशत्रु के बारे में, यानी अजातशत्रु कहाँ से लेकर के कहाँ तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया हुआ है। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।